गुड मॉर्निंग क्लास। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज एडहेरेंस। एक्सरसाइज एडहेरेंस एक्चुअल में है क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सरसाइज एडहेरेंस को? जी, व्यायाम का अनुपालन। व्यायाम का अनुपालन, एक्सरसाइज एडहेरेंस। तो ये जो एक्सरसाइज एडहेरेंस है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स का। तो एक्सरसाइज एडहेरेंस है क्या? एक्सरसाइज एडहेरेंस दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक्सरसाइज और एडहेरेंस। एक्चुअल में एक्सरसाइज एडहेरेंस का अगर आप कॉमन मीनिंग लेकर के चलोगे, एक बात बता दो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तीन तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। सबसे पहले तो मीनिंग समझ लो, एक्सरसाइज एडहेरेंस है क्या? एक्सरसाइज एडहेरेंस एक्सरसाइज का एक समूह है, एक्सरसाइज का एक ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ द एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइज का, व्यायाम का एक ग्रुप है जो विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आवर फैट बर्निंग, हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को जलाने के लिए और हमें फिजिकली फिट रखने के लिए, मेंटली अलर्ट रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर किसी को अपने लेवल पे एक्सरसाइज का एक ग्रुप सिलेक्ट कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, जिन एक्सरसाइज को वो डेली रूटीन में परफॉर्म करे और जिससे वो इंडिविजुअल फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहे और उसका होलसम डेवलपमेंट हो सके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है? बहुत सारे व्यायाम का, बहुत सारी एक्सरसाइज का एक ग्रुप है, एक समूह है जो हमारे एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा फैट मतलब वसा, बॉडी के ऊपर जो फैट जमा होता है उसको जमा रहता है उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक्सरसाइज का एक समूह है जो प्रत्येक इंडिविजुअल को अपना अलग अलग अपनी आवश्यकता अनुसार आप बना सकते हैं। अलग अलग एक्सरसाइज अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें रख सकते हैं, उसी को हम एक्सरसाइज एडहेरेंस बोलते हैं। अब तीन तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहली बात तो यही पूछी जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरसाइज एडहेरेंस? एक्सरसाइज एडहेरेंस होता क्या है, वो आप लोगों ने समझ ही लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सरसाइज एडहेरेंस के क्या कारण हैं, मतलब हमें एक समूह क्यों बनाना चाहिए एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज का एक ग्रुप क्यों तैयार करना चाहिए हमें, उसके कारण समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कारण पूछे जाते हैं, कई बार एक्सरसाइज एडहेरेंस के आपको बेनिफिट पूछ लेगा, कई बार आपको इसके स्ट्रेटेजी पूछ लेगा। तो तीनों पे ही क्वेश्चन आता है, तीनों ही कहीं ना कहीं देखना है, ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, क्या हमें बताना है। जी, रीजन क्या है? सबसे पहले आपके फिजिकल अपीयरेंस को बढ़ाता है। पर्सनैलिटी की बात की थी ना हमने, फिजिकल डायमेंशन की बात की थी। तो ये फिजिकल डायमेंशन क्या है? ये फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि शारीरिक तौर पे हम कैसे दिखते हैं, फिजिकली हम कैसे दिखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी फिजिकली कैसी है, उसको बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। शरीर कैसा है, हाथ पैर कैसे हैं, कैसे हम लोग दिखते हैं, हम लोग फिट हैं कि नहीं है, वो पूरी चीजें फिजिकल अपीयरेंस में आ जाती है कि आप शारीरिक तौर से कैसे दिखते हैं, शारीरिक रूप पे आप दिखते कैसे हैं, उसको आपका फिजिकल अपीयरेंस बोला जाता है। उसके बाद दूसरा रीजन क्या है, दूसरा कारण क्या है, क्यों हमें चुनना चाहिए एक्सरसाइज एडहेरेंस को? इमोशनल हेल्थ को अच्छा करता है, यानी कि जो आपका कंट्रोल है आपके इमोशंस के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर आपका जो कंट्रोल है उसको बढ़ाता है, आपकी हैप्पीनेस के ऊपर, आपकी सोरोनेस के ऊपर, आपके फियर के ऊपर, यानी कि खुशी, गम, डर, ठीक है, उन सारी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल बढ़ाने का काम करता है। फील मोर एनर्जाइज्ड, आपको और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होता है, आप फील करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूं, मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे,
और जब रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाएगा और आपका एनर्जी का लेवल भी हाई हो जाएगा, पूरे दिन आपको आलस भी नहीं आएगा। डिक्रीज रिस्क ऑफ डिजीजेस, लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है, ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बैक पेन, ये सारी डिजीज आपको नहीं होंगी। मोटापे को, ओबेसिटी को हर बीमारी की जननी माना जाता है। ज्यादातर लाइफस्टाइल डिजीज ओबेसिटी से शुरू होती है। अगर आप मोटे हो गए उसके बाद लगातार आपको बीमारियां आती चली जाती हैं। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी डेली करेंगे आप बीमार होंगे ही नहीं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी आपको नहीं होगी कभी भी। कंट्रोल्ड बॉडी वेट, जो एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर में है उसको बर्न करके ये आपके बॉडी वेट को जो एवरेज वेट होता है आपकी बॉडी का, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वहां मेंटेन करने का पूरा पूरा काम करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, इंडल्ज रहेंगे फिजिकल एक्टिविटीज में, तो आपके ये एक्स्ट्रा बॉडी फैट को बर्न करने का काम करेगा और आपको कम फिजिकली फिट बना देगा। ठीक है बेटा, समझ आ पा रहा है? उसके बाद है लॉन्ग टर्म हेल्थ। लॉन्ग टर्म हेल्थ यानी कि आप लंबे टाइम तक स्वस्थ रहोगे, आपको बीमारियां होंगी नहीं। आप फिजिकल एक्टिविटी करने से पाओगे कि यार मुझे तो याद ही नहीं है मैं लास्ट टाइम कब बीमार हुआ था। लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी आपको, सर दर्द, फीवर, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां आपके आसपास तक भी नहीं आएंगी। समझ रहे हैं? तो लंबे टाइम तक आप जो है लॉन्ग टर्म हेल्थ आपका सिक्योर कर लेते हैं आप अगर डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। इंप्रूव्ड सोशल रिलेशन, समाज में आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं। जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तो लोगों से मिलेंगे, दूसरे लोग भी वहां फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड एक्सरसाइज करने के लिए आएंगे, या समाज में जो दूसरे लोग हैं उनसे भी मिलने जुलने का आपका काम ठीक चलता रहेगा। और आप एक इंसान बीमार है वो किससे मिल लेगा? उसे तो चारपाई और डॉक्टर से ही फुर्सत नहीं होगी। बेड और डॉक्टर से फुर्सत हो पाएगी? उसे नहीं हो पाएगी। तो ये आपके सोशल रिलेशन को भी इंप्रूव करने का काम करता है। उसके बाद इंप्रूव्ड फिटनेस, ये आपकी ओवरऑल फिटनेस को बढ़ाता है। अब फिटनेस में क्या है, जैसे आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, यानी कि एंडोरेंस को बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा, एजिलिटी को बढ़ाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, बैलेंस को बढ़ाएगा, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगा, हर चीज को इंप्रूव करने का काम करता है। हर चीज को इंप्रूव करने का काम करता है, हर चीज में इंप्रूवमेंट लेकर के आता है। तो ये कारण है, इस वजह से हमें एक्सरसाइज एडहेरेंस करना चाहिए, इस वजह से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। ये है कारण। कई बार पूछ लेगा एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है, एक्सरसाइज एडहेरेंस का कारण बताइए। तो कारण में आप ये पॉइंट लिखेंगे, रीजन में ये पॉइंट लिखेंगे आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा एक्सरसाइज एडहेरेंस है क्या, एक्सरसाइज एडहेरेंस के बेनिफिट बताइए। एक्सरसाइज एडहेरेंस के बेनिफिट मैंने फिर बताया आपको, 3 अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज समझ लीजिए। एक्सरसाइज एडहेरेंस के जो बेनिफिट्स हैं, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हेल्थ डिजीज, मिलते जुलते मिलेंगे आपको, मिलते जुलते मिलेंगे। यहां क्या था, डिक्रीज रिस्क ऑफ डिजीजेस, और यहां पहला क्या आ गया, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। यानी कि एडहेरेंस अगर आप करते हैं तो आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं होती, हार्ट से रिलेटेड बीमारी आपको नहीं हो पाएगी। ठीक है, हेल्प इन कीपिंग करेक्ट बॉडी पोस्चर, जो बॉडी पोस्चर है वो आपकी अच्छी रहेगी। और जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड इनएक्टिव जो लोग होते हैं, नेगेटिव लाइफस्टाइल जिनकी होती है, उनको कई पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। स्पाइनल कर्वेचर, स्पाइनल कर्वेचर में काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस उनको हो जाता है, नॉकनीज हो जाता है, बोलेग्स हो जाता है, फ्लैट फुट हो जाता है, उसको अलावा राउंड शोल्डर्स हो जाते हैं। तो वो समस्या आपके साथ नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। जो लोग रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे। तो ये योर बॉडी पोस्चर शुड बी रिमेन इन अ करेक्ट पोस्चर। आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो एक बॉडी करेक्ट पोस्चर में रहेगी। ये आपके मूड को भी इंप्रूव करने का काम करता है। आपका कितना भी मूड खराब हो, आप कितने भी स्ट्रेस में हो, आपको अगर खेलना पसंद है, फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद है, दौड़ना पसंद है, आप एक बार वहां चले जाइए
और आपकी जितनी स्ट्रेस है, जितनी टेंशन है, जितनी एंग्जाइटी है, सारी दूर हो जाती है। मूड बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इससे हमारा मूड भी इंप्रूव होता है, मूड भी अच्छा होता है। उसके बाद आपकी मेमोरी को बूस्ट करने का काम करता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है। जल्दी जल्दी चीजें नहीं भूलते आप। आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे जो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं वो जीवन में भी उतने एक्टिव नहीं हो पाते, चाहे वो एकेडमिक्स में ले लीजिए या स्पोर्ट्स में ले लीजिए या सोसाइटी में ले लीजिए, वो ऐसे ही रहते हैं, लेथार्जिक टाइप, और उनको समाज में कोई नहीं पूछता एक टाइम के बाद। फिर समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीजें इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। रिड्यूस डिप्रेशन, जो आपको तनाव है उसको दूर करने का काम करता है, तनाव को दूर करने का काम करता है, आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करता है एक्सरसाइज एडरेंस। इंप्रूव मेंटल हेल्थ, क्यों करता है भाई? जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो बॉडी से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को अच्छा करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंप्रूव मेंटल अलर्टनेस। मेंटल अलर्टनेस आपकी बढ़ाता है। सारा दिन आप आलस में नहीं रहते, ऐसे नहीं रहते, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एजाइल रहते हैं। वो चीजें आपको देखने को मिलेगी फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं। एनहेंस सेल्फ स्टीम, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, सेल्फ स्टीम को भी बढ़ाएगा। आपका अपने अंदर यकीन हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, मैं भी कर सकता हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हैं? आई विल डू इट। तो वो चीज आपकी बढ़ाता है, किसी भी काम को करने के पीछे जुनून, जज्बा पैदा करता है आपके अंदर। डिलेज फैटिक, थकते तो आप है ही नहीं, बहुत देर से थकान होती है, बहुत देर से थकान आएगी आपको, उतना जल्दी आप थकेंगे नहीं अगर आप एक्सरसाइज एडरेंस को फॉलो करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं तीसरा, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं एक्सरसाइज एडरेंस को इंप्रूव करने के लिए। एक्सरसाइज एडरेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या तकनीक है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या तरीका है, कैसे होना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन पूछेगा ये, एक्सरसाइज एडरेंस का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी उन दोनों से बिल्कुल अलग है, वो दोनों तो मिलते जुलते हैं लेकिन ये थोड़ा अलग है। स्ट्रेटजी पूछ रहा है क्या आपका प्लान होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। तो इन्होंने बताया है सिंपल एक्सरसाइज इन द बिगिनिंग। हमेशा हमें कोशिश ये करनी है, जो भी बिगिनर है, न्यू लर्नर है, अभी नया नया सीखने आया है ग्राउंड के अंदर, तो उसे हमेशा सिंपल एक्सरसाइज सबसे पहले करनी चाहिए, जिससे उसका धीरे 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 रूटीन बन जाए, और रूटीन बनने के बाद उसका मन लगने लगे, एक्सरसाइज करने से उसको कॉन्फिडेंस आने लगे। जैसे उसको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, खुद ब खुद वो एक्सरसाइज के लेवल को बढ़ा देगा, डिफिकल्टी के लेवल को बढ़ा देगा। तो स्टार्टिंग में कोशिश ये करनी है कि शुरुआत में हमें सिंपल एक्सरसाइजेस करवानी है, डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं करवानी है। एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। वैसे तो दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है मॉर्निंग के टाइम। सबसे ज्यादा फायदेमंद कब होता है एक्सरसाइज करना? मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्यों होता है? उस टाइम हवा जो है फ्रेश एयर रहती है, ठीक है, आप रात में आराम करके भी आते हैं, आपकी मसल्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो भी आराम कर चुकी होती हैं, रात में सो चुके होते हैं आप, तो उस दौरान उनको आराम मिल गया होता है, तो आपके अंदर पावर रहती है। उस टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, उनको फ्रेश एयर मिलती है, ताजी हवा मिलती है, प्योर एयर मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, ठीक है, जिससे उनकी फंक्शनिंग अच्छी होती है। इस वजह से मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ, हमेशा अपने आप पे आपको फोकस करना है। समाज में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपके दोस्त किस लाइन पे जा रहे हैं, उस चीज की तरफ आपको फोकस नहीं करना है, अपनी तरफ फोकस करना है। बराबर वाला बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो आपको उसके चक्कर में आके हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको अपने तरीके से, अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना है, जितना बॉडी की आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से चलना है।
बराबर वाले के चक्कर में आओगे, हो सकता है बराबर वाला तो 5 किलोमीटर दौड़ता हो, आप थोड़ी ना दौड़ जाओगे 5 किलोमीटर, समझ रहे हैं? हो सकता है आप उससे भी ज्यादा दौड़ते हो सकता है उससे आप कम दौड़ पाए, ठीक। उसके बाद आता है सेट एप्रोप्रिएट गोल। एक गोल डिसाइड करना, एक गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप डिजायरेबल रिजल्ट्स चाहते हैं, अगर आप मन के मुताबिक रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे महीने में 3 किलो वजन घटाना है, 2 किलो वजन घटाना है, 5 किलो वजन घटाना है, या मुझे अपनी फिटनेस लेवल को और अगले लेवल पे लेके जाना है और इम्प्रूव करना है। उसके हिसाब से आपको अपने गोल बनाने पड़ेंगे कि भाई अभी तो मैं 10 पुशअप्स लगाता हूँ, 10-10 पुशअप्स के 3 सेट लगाता हूँ, अगले महीने में 10 की जगह 12 लगाने लगूंगा, अगले महीने फिर मैं 15 लगाने लगूंगा। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हमें लाते रहना चाहिए, उससे हमारी फिजिकल फिटनेस का लेवल एक लेवल और अप हो जाता है। एकदम से नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद टेक सपोर्ट ऑफ अदर्स। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आपको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, दूसरे साथी की, पार्टनर की, दोस्त की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प लेने से हिचकिचाना नहीं है। कई एक्सरसाइज ऐसी होती है अगर दूसरे की हेल्प नहीं लोगे तो इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं, इंजरी से बचना है। थैंक योर सेल्फ। अपने आप को धन्यवाद बोलना ना भूले। अपने आप को धन्यवाद क्यों, अपने आप को धन्यवाद क्यों देना है? अपने आप को धन्यवाद इसलिए देना है कि मैं जो भी कर रहा हूं खुद के लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं। इससे मेरी ही फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, इससे मैं डिजीज फ्री रहूंगा, इससे मुझे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी, इससे मेरा ही फिजिकली, मेंटली और होलसम डेवलपमेंट होगा। इसलिए से थैंक टू योरसेल्फ। सिलेक्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। हमेशा वही कोशिश करनी है कि सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आपको सिलेक्ट करनी है, जिसमें आपके बॉडी का हर हिस्सा कवर होता हो। आपके लोअर बॉडी भी कवर हो जाए, आपकी अपर बॉडी भी कवर हो जाए। इस टाइप की एक्सरसाइज का एक ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज का। बी पंक्चुअल। ये तो है नहीं कि भाई एक हफ्ते में 2 दिन मैंने एक्सरसाइज की, 5 दिन मैंने रेस्ट किया, ऐसा ना हो। रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। जैसे पढ़ने पढ़ाने की बात आती है, टीचर्स आपको रेगुलरली पढ़ाते हैं ना, आपको भी डेली अपना होमवर्क करना चाहिए, डेली आपको लर्न करना चाहिए। जितना टॉपिक आपको क्लास में पढ़ा दिया गया उसका लर्न करना चाहिए, लिख के देखना चाहिए, वो सारे काम आपको करने चाहिए, क्योंकि रेगुलरिटी से ही कोई काम आसान होता है। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी और वो बढ़ा हुआ बोझ आपको दबा लेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक्सरसाइज का भी ऐसा ही है, एक दिन में आपका वजन कम होने वाला नहीं है, एक दिन में आप फिजिकली फिट होने वाले नहीं है। तो कोई भी ये सोच के ना चले कि मुझे तो 1 महीना हो गया फिजिकल एक्टिविटी करते करते, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं फिजिकली फिट कब होऊंगा, मेरे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स कब इंप्रूव करेंगे, मेरा एंडोरेंस कब बढ़ेगा, मेरी स्पीड कब बढ़ेगी, मेरा स्टेमिना कब बढ़ेगा, मेरी स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कब बढ़ेगी, मेरी एजिलिटी कब बढ़ेगी, मेरा बैलेंस कब बढ़ेगा, मेरा कोऑर्डिनेशन कब बढ़ेगा। इट्स टेक टाइम, इट्स टेक टाइम, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, यू नो, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। इसमें टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं चेंज करने में, बॉडी को फिजिकल फिट बनाने में टाइम लगता है, समय की जरूरत होती है। उसके बाद मेक अ शेड्यूल। एक शेड्यूल बनाना है आपको अपना फिक्स, कि मुझे सुबह 5 बजे एक्सरसाइज शुरू करनी है और 6 बजे तक करनी है, 1 घंटा मुझे करना है, और 1 घंटे में 10 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट ये करनी है, 15 मिनट ये करनी है, 15 मिनट ये करनी है। ऐसे करके आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। ये नहीं कोई भी एक्सरसाइज किसी भी टाइम कर रहे हो, ना रिपीटेशन लगा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। एक प्रॉपर मैनर्ड वे में एक्सरसाइज का हमें सेट बनाना है। सेट बनाने के बाद फिर टाइम उनको देना है, टाइम टेबल के हिसाब से। जैसे आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो, अभी मुझे आधे घंटे फिजिकल पढ़ना है, 1 घंटा मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आधा घंटा मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है। ऐसे ही करके एक्सरसाइज का भी हमें करना है कि टाइम उनको देना है प्रॉपर, ओके। उसके बाद बी अवेयर अबाउट योर प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने जिस दिन शुरू किया था
उस दिन आप जीरो थे, उस जीरो से कितने ऊपर आप बढ़े हैं उसका आपको पता होना चाहिए। सपोज करो आप स्पीड के लिए कर रहे हैं, स्पीड वर्कआउट, तो पहले दिन में आप, या जब आपने स्टार्ट किया 100 मीटर को 12 सेकंड में कवर कर रहे थे, एक महीना बाद आपने नोट किया, आप एक महीना बाद आप नोट कर रहे हैं 100 मीटर आप 11 सेकंड 30 माइक्रो सेकंड में कर रहे हैं, फिर आपने नोट किया 1-1.5 महीना बाद फिर आप 11 सेकंड पे आ गए। कहने का मतलब वो प्रोग्रेस आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद वैरायटी इन एक्सरसाइज प्रोग्राम। एक्सरसाइज प्रोग्राम में वैरायटी का होना बहुत जरूरी है। वैरायटीज नहीं होंगी तो आप बोर हो जाएंगे, एक ही एक्सरसाइज डेली करते करते आप बोर हो सकते हैं। सपोज करिए आपको कोर मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, तो अलॉट ऑफ एक्सरसाइजेज आर देयर, बहुत सैकड़ों हजारों एक्सरसाइज हैं कोर मसल्स की, तो बदल बदल के हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हमारी कोर को ही मजबूत करने का काम करेगी। बाइसेप्स की दुनिया भर की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप बहुत सारी एक्सरसाइज वेरिएशन में कर सकते हैं, वैरायटी में कर सकते हैं। कई बार हम एक एक्सरसाइज करते करते बोर हो जाते हैं, तो हमें कुछ नया ढूंढते रहना चाहिए, नया नया करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है नीड इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, 2 टॉपिक बच गए आपके इस चैप्टर में, वो कल फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।